हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज। जो आज झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री बताई थी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके थे। ठीक है, और क्वेश्चन हम बता रहे थे, कल को था आपका डे नंबर 9 था, उसमें क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज को भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के बारे में ही बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब का जो थ्योरी होता है वो हम आपको पढ़ा चुके थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फिर आपका होता है कॉस थीटा, ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 7/10 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको बोर्ड का रिफ्लेक्शन के जल्दी नहीं दिखाई दे जाता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7/10 दिया हुआ है आपका साइन थीटा बराबर। और आपसे पूछा गया है कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर वाट। ठीक है, कॉस थीटा बराबर वाट। मैं कॉस थीटा का मान आपसे क्या है पूछा है। ठीक है, तो हम कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे बेस निकालना है। ठीक है, पी का मान कितना 7 है और यहाँ एच का मान 10 हो गया। बेस निकालना है तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 7 का स्क्वायर 49। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 नहीं निकलेगा तो रूट में ही 51 रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस बोलते हैं, बेस बाय कर्ण हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस का वैल्यू कितना है √51, तो √51 और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, हाइपोटेनियस एच का वैल्यू 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस बेटन ये आंसर आ गया। कॉस थीटा बराबर आपका कितना आ गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कॉस थीटा बराबर √51/10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, हो सकता है बताए हैं तो अच्छा बात है और नहीं बताए हैं तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर कैमरा बढ़िया दिखाई दे रहा है इसलिए इस साइड में लिख रहे हैं। जैसे कि इस तरह से अगर आपको एक और तीर आता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज रहता है। समकोण त्रिभुज रहता है, अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग एच से लिखते हैं। 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और जो आधार होता है, कभी ई भी आधार हो सकता है और ई भी आधार हो सकता है। ठीक है, नीचे वाला का भी आधार हो सकता है और ई वाला का भी आधार हो सकता है। तो नीचे वाला कब आधार होगा और ई वाला कब आधार होगा, चलिए इसके बारे में क्या करते हैं। अगर ई वाला एंगल दिया हुआ है, ई वाला थीटा दिया हुआ, तो ई वाला क्या हो गया, आधार बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ई वाला लाइन क्या हो गया आपका, लंब बन गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, या बी बन गया। अगर मान लीजिए आपका समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा तो ये आपका आधार बन गया और ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, एक को फिक्स रहता है हमेशा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कर्ण होता है। लेकिन अगर एंगल आपका ई वाला दिया हुआ रहेगा, मैंने आपका कोण अगर ई वाला दिया हुआ रहेगा, ये वाला अगर थीटा दिया रहेगा तो थीटा के इस तरीके से याद रख सकते हैं, बगल वाला या सामने वाला ये वाला क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला आपका आधार हो गया और इसके सामने वाला ये आपका लंब बन गया। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो पी बन गया। और आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो ये बी बन गया। तो ये पी और बी क्या होता है, चेंज होते रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है कि साइन ए बराबर आपका दिया है 3/4 और पूछ ले आपका साइन सी का मान कितना होगा। तो ए और सी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन ए बराबर दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते। मान लीजिए ये वाला ए लिए, यहाँ पे बी लिए, तो ई सी हो गया। तो ई जब ए रहेगा तो ध्यान में देना है, तो ई जब ए रहेगा लंब आपका कौन बन जाएगा, इठो लंब बन जाएगा, 3 हो जाएगा और कर्ण 4 होगा। फिर इसको हम लोग बेस निकाल कर 5 निकल जाएगा। कैसे, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत इसका 16 25 9 25, तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन जब आपसे ई वाला निकालने बोलेगा, तो ई वाला एंगल निकालने बोलेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा और ये आपका आधार बन जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोण चेंज करने से उसका वैल्यू अलग आ जाता है। इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप लोग फंस सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में
रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड में लिखते हैं, तब तक इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे इसको साफ करके हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन sin थीटा बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक को आपको इधर लिख लेते हैं, इधर बढ़िया नहीं आ रहा है। तो tan थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर रूट अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी आपको हम अभी बताए जो ये निकलता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे 3 4 दिया हुआ, तो उसके बाद 5 आएगा। लेकिन फिर भी परीक्षा में तो शॉर्ट में करना है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग बताएंगे तो एकदम बेसिक से बताएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या कर्ण को जैसे उधर रूट में बदल जाता है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल गया। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। और इसमें पूछा गया है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का मान कितना दिया हुआ है आपका, परपेंडिकुलर का मान आपका दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया। और हाइपोटेनियस कितना आया 5, तो 3/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है। चलिए ये वाला अगर आपका क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसको साफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5। यहाँ पे मान लीजिए रिफ्लेक्शन के जो बल्ब का ये मारता है ना, रिफ्लेक्शन के चलते हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है 13/5। यहाँ पे तो ठीक आ रहा है ना, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 जिसको 13/5 बोलते हैं। कोई दिक्कत, हाँ इस यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रही है इस साइड में, इधर मतलब में फिर भी थोड़ा ठीक आ रहा है, तो उस साइड में ही लिखते हैं। तो सेक थीटा बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ और पूछा क्या साइन थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, कर्ण बट्टा आधार होता है। ये सब आपको क्या करना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। कर्ण बट्टा आधार में एच का मान दिया हुआ है 13 और बी का मान दिया हुआ है 5। निकालना है क्या, पी। तो देखिए एक वो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट निकालने भी सिखाए थे। तो 5 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे पी का मान डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। लेकिन पूरा डिटेल में बोले तो बताएंगे, तो इसको डिटेल में ही बताते हैं। तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25। इसको जैसे करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 आपका 12 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12 आ गया। और पूछा है साइन थीटा बराबर, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 12 और हाइपोटेनियस का मान कितना है 13। तो 12/13 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो ये 12/13 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड में। चलिए इसको साफ कर लिया, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड में। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे लाइट में बड़ी रिफ्लेक्ट मारता है, ठीक है। इधर वाला एक और एक बॉल्ब रहता है तो ये दिखाई बढ़िया से देता है, इसलिए हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इधर कि कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ 8/17। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो बेस बाय हाइपोटेनियस हो गया। तो इसमें निकालना क्या है, पी निकालना। पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 17 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64। इसको जैसे हम लोग 64 करेंगे 225 आ जाएगा, ठीक है।
225 कितना का होता है, 15 का होता है। ऐसे भी आपको ये ट्रिपलेट याद रखने से बहुत बहुत अच्छा होता है। 8 का ट्रिपलेट कितना होता है, 8, 15 और 17 होता है। तो ट्रिपलेट से तुरंत निकल जाता है और एग्जाम में अगर याद रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 15 और बेस कितना दिया हुआ है 8। परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा बराबर कितना आ गया 15/8 आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले जो दिया है उसमें बी और पी और एच दिया हुआ, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, बी और एच दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पे पी लिख लिए, तो पी निकाल लिए। पी निकालने के बाद इसको हम लोग tan थीटा में बना ले, ठीक है। इतना गर्मी में दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, लिख रहे हैं एक बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं तब तक। चलिए अब ये क्वेश्चन हम इधर लिख लिए ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे पहले से फिगर दिया हुआ है। इसका नाम ए बी और सी को दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, जिसका मान भी दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे आपसे पूछ लिया tan A और यहाँ पे tan C का मान कितना होगा, ठीक है। tan A प्लस tan C का वैल्यू आपका कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया। कैसे लिख दिया, tan A और tan C। तो हम लोग tan A का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग इसको लेंगे तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, ई वाला लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय आधार। तो परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया और आधार आपका 3 हो गया, तो tan A बराबर 4/3 हो गया। फिर जब इसको हम लोग tan C निकालेंगे, tan C निकालेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। tan C निकालेंगे तो tan C का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी tan C के लिए ई आपका आधार का काम करेगा नीचे वाला, और ये आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3/4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 4 हो गया, 3 हो गया और आधार आपका 4 हो गया, 3/4 हो गया। लेकिन निकालना क्या है, tan A प्लस tan C। इसका वैल्यू कितना है 4/3 और इसका वैल्यू 3/4। एलसीएम लेंगे तो 12, फिर 16 प्लस 9, 16 9 25/12 क्या हो गया आपका आंसर बन गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इसमें देखिए ए लेंगे तो ये आपका आधार बनेगा ये वाला, और ये आपका परपेंडिकुलर। जब इसको हम लोग लेंगे एंगल, मैंने जिसको हम लोग कोण में लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, बगल वाला आधार, इसका बगल वाला आधार, ठीक है। और एक दो को पता चल गया तो एक को ऐसे भी डायरेक्ट लंब बन जाएगा। इस तरीक़ा से भी क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ये सब बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ क्या हुआ है, बोलते हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ए बी सी, बी इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू वाई एंड ए सी इक्वल टू जेड। द वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan C। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंग्लिश में पढ़ दिए, ठीक है। अब इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हिंदी में क्या होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसको एक हिंदी में होता है एक समकोण त्रिभुज दिया है, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। और इसमें ए बी का जो मान है वो एक्स है, बी सी का मान वाई है और ए सी का मान जेड है। और आपको निकालना क्या है, tan A प्लस tan C का मान आपको निकालना है। तो पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, इस तरह को राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, इसका वैल्यू 3 4 5 दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में क्या हुआ, आपसे डायरेक्ट पूछ ही लिया है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं है कि आपको खाना बना हुआ ही मिले, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार खाना बना के भी खाना पड़ता है, ये ध्यान में रख लेना है। तो उसी तरह क्या करना है, इसमें बनाना पड़ेगा खाना कि एक को राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, कोण भी 90 डिग्री। तो जो जो बोलते जाएगा उसको हम लोग करते जाएंगे। कोण भी 90 डिग्री बन गया, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी और ये सी हो गया। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है। बी सी इक्वल टू वाई दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ, और ए सी इक्वल टू
जेड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अब इसमें टेन ए का मान निकालना है, तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, जब ई वाला एंगल लेंगे तो ई वाला आधार हो जाएगा, ई वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ई से यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो टेन ए बराबर परपेंडिकुलर कितना है वाई, और नीचे वाला इसका आधार एक्स हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। फिर आपका क्या बन जाएगा टेन सी, टेन सी बराबर कितना, जब टेन सी लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स बन जाएगा और आधार वाई बन जाएगा। तो इसका टेन सी बराबर क्या कितना हो जाएगा एक्स बाई वाई। क्वेश्चन में क्या करने बोला है, जोड़ देने बोला है। टेन ए प्लस हम लोग टेन सी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। टेन ए का मान क्या है वाई बाई एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस टेन सी का मान कितना है एक्स बाई वाई है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन लैंग्वेज में भी रह सकता है या फिर फिगर बना के भी पूछ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।